सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके सारे देश का जो संगठन है कांग्रेस का किसानों का उसका अध्यक्ष बनाया है, उसका चेयरमैन बनाया है। उसके साथ ही मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करता हूं, के सी वेणुगोपाल जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपनी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि अपने देश में जो किसानों के और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं जो बहुत देर से सुलग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा है आम किसान और खेत मजदूर के ऊपर, जिसकी वजह से सारे ही स्टेट्स में आत्महत्या हो रही हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा हो रही हैं, आंध्र प्रदेश में हो रही हैं, महाराष्ट्र में हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। इनके ऊपर फोकस किया जाए और देश की सरकारों को मजबूर किया जाए कि जो प्राइसिंग सिस्टम है उसको रेम्यूनरेटिव बनाया जाए, उसको किसानी को, खेती को एक मुनाफे का धंधा बनाया जाए। जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को हर बार हर पार्टी बोलती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो उसको बंद करते कहीं कमरे में, उस रिपोर्ट को लागू करवाने की हम कोशिश करेंगे। इस तरह के जो मसले हैं देश के और अपने पंजाब स्टेट के, उनको हम प्रायोरिटी देंगे और अपने संगठन के ज़रिए पर्टिकुलरली जो गरीब तबका है, खेत मजदूर है, जो किसानी के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके बहुत लेबर रेट्स कम हैं, और किसान जो है छोटा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उसकी बात हम लगातार करते रहेंगे। जो लगातार पंजाब सरकार बोल रही है कि हम किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं? देखिए, मैं सच बोलता हूं कि जितना समय आम आदमी पार्टी को सरकार पंजाब में हो गया, अभी तक कुछ टेंजिबल प्रोग्रेस किसानी और खेत मजदूर के लिए नहीं किया गया। उनका कर्ज भी उसी तरह बढ़ रहा है। जो बोला जा रहा था कि इनकी आत्महत्या, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो कर रहे हैं। इसी सरकार में 50 से ऊपर छोटे किसानों ने पंजाब में आत्महत्या की है। आप मूंग की दाल ले लें, मूंग की MSP दी थी और बजट में रखा सिर्फ 66 करोड़ रुपया, और इससे तो सिर्फ 2-3 गाँवों की मूंगी की दाल नहीं खरीद सकते फसल। सो इसलिए आप बोलना आसान है, लेकिन करना जो है बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी तक किसानों के लिए कुछ टेंजिबल, अभी देखें आप, गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ मालवा की धरती के ऊपर। दे आर सपोज टू कॉम्पनसेट दोज पीपल, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट इवन टिल नाउ। अटारी बॉर्डर भी बंद है, हुसैन वाला बॉर्डर भी बंद है। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो पंजाब है और हरियाणा है, राजस्थान है, इवन गुजरात है, बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये तब तक इनकी यहाँ पर एग्रेरियन इकॉनमी या वैसे भी इकॉनमी इंप्रूव नहीं होगी जब तक आप पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं खोलेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और बॉर्डर ट्रेड का खुलना चाहिए, क्योंकि पंजाब और ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं ये लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, इनके पास कोई बंदरगाह नहीं है। वी हैव नो एक्सेस टू द पोर्ट्स एंड वी कैन नॉट जस्ट कम्पीट विद सेंट्रल इंडिया और द स्टेट्स दैट आर अराउंड द पोर्ट्स। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करके जो पुराना ट्रेड रूट है, जिसको सिल्क रूट बोलते थे, जो सेंट्रल एशिया तक जाता था, वो खुलेगा तो पंजाब के किसान, पंजाब के खेत मजदूर, पंजाब के व्यापारी का भी जो क्या बोलते हैं उसकी किस्मत खुलेगी। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, जो SKM और केंद्र सरकार के बीच MSP को और बहुत सारी चीज़ों को लेकर लड़ाई थी, तो उसका आप सपोर्ट करेंगे? 100% सपोर्ट करते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इसकी कमेटी बननी थी वो बन जाए और MSP को एक गारंटीड रूप दिया जा सके। और मैं तो ये डिमांड करूँगा कि अकेला गेहूं और चावल की MSP नहीं, जो दूसरी फसलें जो जिनके ऊपर 17-18 फसलों के ऊपर जिन्होंने MSP कवर्ड है, लेकिन कोई सरकार देती नहीं है, और बल्कि वीट एंड राइस को तो पंजाब हरियाणा के बाहर भी नहीं देती। इस सारे देश के किसानों को MSP सारी फसलों के ऊपर गारंटीड मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के सारे खर्चे निकाल के ओवर एंड अबव 50% प्रॉफिट ऑन दी MSP। देखो, मेरा ख्याल में कि ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं कि ड्रग्स और गैंगस्टर्स और ऐसे लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप गौर से देखें, मूसेवाला का कत्ल है जो गैंगस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा ख्याल 40-45 दिन बीतने के बाद भी इनको अभी करेक्ट नहीं पता कि हु आर द कॉन्स्पिरेटर्स, क्योंकि कल परसों बोल रहे थे कि 2 कॉन्स्पिरेटर्स देश छोड़ के जा चुके हैं। क्या हथियार थे? अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ सामने एक कत्ल में नहीं ला सके, तो अब बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते कि इनका क्या हालात। ड्रग्स इज़ अ मेजर इशू एंड देयर आर बिग हॉल्स कमिंग इन टू पंजाब, whether it's 75 kgs of heroin
और yesterday's big haul of whatever 60-70 kgs again at the Mundra port in Gujarat or elsewhere. Punjab, we need to be told who are the drug mafia who are getting all these drugs into the state and drugging our youth. उसका पता लगना चाहिए। धन्यवाद। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।